आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का 7.2 एक्सरसाइज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ AB इज इक्वल टू AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O सो दैट फर्स्ट हमको प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC और सेकेंड प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो। तो हमको ये एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है ABC, ठीक है, और हमको प्रूव करना है BO और BCO इक्वल है और प्रूव करना है AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, माने ये दोनों इक्वल है। सेकंड वाले में ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा, इसके ये दो साइड्स इक्वल होंगे, दो साइड्स इक्वल होंगे तो उसको ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो बी एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा और OB और OC BC का बाइसेक्टर है तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ इक्वल एंगल ऑल्सो इक्वल ये होता है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। ये एंगल 1 और 2 इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट, बस इतने से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो लिख लोगे, सबसे पहले अपने बुक के ऊपर कॉपी में लिख लो कि सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, अब लिखोगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। B और C इक्वल होगा क्योंकि इक्वल साइड है, इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। लिख लो इक्वल साइड्स हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। ठीक है, ये होगा रीजन। अब देखो एंगल B और C का बाइसेक्टर है OB और OC, तो लिखोगे सिंस OB एंड OC आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and angle C, therefore angle 1 is equal to angle 2। ठीक है, ये B और C का बाइसेक्टर है, B और C इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो यहां रीजन में लिखना चाहो तो लिख देना हाफ ऑफ इक्वल एंगल ऑल्सो इक्वल, हाफ ऑफ इक्वल एंगल ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो 1 और 2 इक्वल हो गए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। ठीक है, कोई ट्रायंगल का अगर एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिखोगे देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, लिख सकते हो इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट, इक्वल एंगल्स जगह नहीं होगा, मैं छोटे में लिख रहा हूं, इक्वल एंगल्स हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट। ठीक है, तो OB और OC इक्वल हो गया, ये हो गया प्रूफ। अब सेकंड हमको प्रूफ करना है, देखो सेकंड में क्या प्रूफ करना है, OA एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों शेडेड ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा,
इसको चलो मैं 1 2 ले लिया हूं, इसको 3 और इसको 4 ले लेता हूं। ये 3 और 4 एंगल को इक्वल करना है, ठीक है। सेकंड वाला बुक में देखो तो लिखोगे इन ट्रायंगल एओबी एंड एओसी, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लिखोगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी, ये दो ट्रायंगल में क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC लिख दोगे, रीजन में गिवन लिख दो, ठीक है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव, OB इज इक्वल टू OC रीजन में लिख दो प्रूव्ड अबव। और अब देखो OA इज इक्वल टू OA, दोनों ट्रायंगल में OA कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, ठीक है, लिख लो कॉमन। ठीक, तो देखो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, प्रूव्ड अबव हम लोग प्रूव कर चुके, और ये कॉमन है, तो साइड साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 और 4 इक्वल है, CPCT, ठीक है। तो बस यही हमको प्रूफ करने बोला था, देखो बुक में, देयरफॉर OA बाइसेक्ट्स एंगल A, देयरफॉर OA बाइसेक्ट्स एंगल A, प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC, see figure 7.30, so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ठीक, तो देखो ये ट्रायंगल ले दिया है और क्या बोला है, ये AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ये माने ये दोनों भी इक्वल है, ठीक। तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट ने दोनों को आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या होता है, दो साइड इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव कर देंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट इससे हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये कॉमन है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सिंपल बना लो, इसको मैं एंगल का नाम 1 और इसको 2 लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, तुम इसमें रीजन गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बोला है, या लिख सकते हो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, या गिवन लिख दो CD। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है ईच 90 डिग्री क्योंकि बोला है परपेंडिकुलर है। उसके बाद AD कॉमन है ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में, AD इज इक्वल टू AD, लिखोगे कॉमन, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, इससे कॉन्ग्रुएंट हुआ साइड एंगल साइड SAS, ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक। तो देखो दो साइड इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल का जब भी दो साइड इक्वल होता है तब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो लिख लो देयरफॉर ABC is an isosceles triangle, therefore triangle
ABC is an isosceles triangle. Is an isosceles. ये प्रूफ एकदम सिंपल था। नंबर 3 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CA are drawn to equal side AC and AB respectively, so that these altitudes are equal. ठीक, क्वेश्चन समझ गए। देखो हमको बोला है ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी बोल दिया है AB और AC इक्वल है और ये एल्टीट्यूड है माने परपेंडिकुलर है इसमें। तो ये परपेंडिकुलर जो दो है इसको हमको इक्वल प्रूव करना है, ये और ये इसको हमको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल है। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, मैं ये रेड बना रहा हूं, ये एक ट्रायंगल, ये BCA, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है रेड वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये ब्लू ट्रायंगल, ये ब्लू बना रहा हूं, ये ब्लू वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ब्लू वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो ये CPCT से दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल है। इसमें इन ट्रायंगल BCA एंड BCE, ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लिखोगे इन ट्रायंगल या एक BC या BCA एंड ट्रायंगल BCE या CBE, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या है, ये रेड वाला जो ट्रायंगल है ये 90 है और ये ब्लू वाला ट्रायंगल जो है ये 90 है, इक्वल है दोनों एंगल। एक पॉइंट मिल गया, 3 चीज चाहिए हमको। और दूसरा है देखो रेड वाले का ये वाला एंगल और ब्लू वाले का ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, दो एंगल मिल गया और ये वाला साइड कॉमन है, रेड वाले में और ब्लू वाले में, दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बस। तो सबसे पहले लिखो अच्छा, सबसे पहले लिख लेना सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो पहले लिख लेना सिंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, ठीक, तो आइसोसेलेस है तो क्या होगा, आइसोसेलेस AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इसमें दे दिया है गिवन। देयरफॉर क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट, डिवीजन में लिख लेना। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर लिखना इन ट्रायंगल BCA माने रेड वाला एंड CBE, ये डार्क जो ब्लू किया हूं ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल इसको 1 ले लेता हूं और इसको मैं 2 ले लेता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। फिर रेड वाले का ये पूरा एंगल B इज इक्वल टू ब्लू वाले का पूरा एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यहां लिख लेना इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट, इक्वल साइड्स हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। ठीक है, ये हो गया
इक्वल, इसका रीजन। उसके बाद BC कॉमन है दोनों में, BC इज इक्वल टू BC, रीजन में लिखोगे कॉमन, सब में रीजन लिखना जरूरी है। देयरफॉर ट्रायंगल BCF इज इक्वल टू ट्रायंगल CBE, किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा? दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएगा, BE एंड CF। तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF या CF इज इक्वल टू BE, प्रूफ। यही हमको प्रूफ करने बोला था, इनका एल्टीट्यूड इक्वल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CA, two side AC and AB are equal, so that फर्स्ट इसमें दो चीज हमको प्रूव करना है। फर्स्ट ABE congruent triangle ACA, और सेकेंड प्रूव करना है AB is equal to AC, ABC is an isosceles triangle। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम दे दिया है तुमको इसमें। अब इसमें हमको क्या बोला है? ABC को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, माने ये AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है। और क्या दिया है देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, माने 90 डिग्री है। और बोला है दोनों एल्टीट्यूड जो है इक्वल है बोला है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है AB और AC इक्वल है। तो एकदम सिंपल, देखो ये रेड वाला ट्रायंगल को देखो, ये रेड मैं बना सेट कर रहा, डार्क कर रहा हूं, ये रेड वाला ट्रायंगल को देखो। ठीक है, और ये एक ब्लैक ट्रायंगल को देखो, ये वाला ब्लैक ट्रायंगल को देखो। ठीक, ये दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दो तो CPCT से क्या होगा? रेड वाले का AB और ब्लैक वाले का AC इक्वल हो जाएगा। तो दो साइड इक्वल हो जाएगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABE, जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला है, बुक में देख लो। इन ट्रायंगल ABE एंड ACA, इन ट्रायंगल ABE एंड ACA, ये दोनों ट्रायंगल। तो देखो ये ABE माने ये रेड वाला ट्रायंगल, रेड वाले ट्रायंगल का ये इक्वल है, देखो यहां पर ये 90 डिग्री। तो AEB एंगल AEB इज इक्वल टू ये ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है AFC, AFC इच 90 डिग्री। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ये रेड वाले का ये वाला एंगल और ब्लैक वाले का ये वाला एंगल इच 90 डिग्री इक्वल है। उसके बाद ये एंगल A कॉमन है, देखो दोनों में, ये रेड वाला ट्रायंगल और ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, दोनों में A कॉमन है। तो लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, कॉमन। और एक चीज हमको दिया है इसमें, BE इज इक्वल टू CA, BE इज इक्वल टू CA। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखो, एल्टीट्यूड का इक्वल बोला है, गिवन। ठीक, बस कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACA, एंगल एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, प्रूफ। एक चीज और बोला है इसमें, ये तो फर्स्ट वाला था, और सेकंड इसमें हमको बोला है हाँ AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है। तो बस हो गया। तो लिखोगे सेकंड वाले के लिए, सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACA प्रूव्ड अबव, रीजन में लिख दो, अभी हमने प्रूव कर चुका है।
Therefore, लिखो AB is equal to AC, AB is equal to AC, CPCT, corresponding part of congruent triangle, ये हो गया ठीक। अच्छा, therefore ABC is isosceles triangle, isosceles, therefore triangle ABC is isosceles। ये हो गया प्रूफ, सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC, so that angle ABD is equal to angle ACD। एकदम सिंपल है। देखो ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये BC इसका कॉमन बेस है, तो AB और AC इक्वल है, यहां BD और CD इक्वल है ठीक। तो अगर साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, और हमको प्रूव करना है ABD, ये पूरा वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। तो मैं इस एंगल को 1 नाम ले लेता हूं, इसको 2, ये 3 और इसको 4 ले लेता हूं ठीक है। तो सिंस ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस, ठीक है, सिंस ट्रायंगल ABC, ABC and triangle BDC are isosceles, ठीक है। Therefore AB is equal to AC, AB is equal to AC and BD is equal to CD, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी होगा इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में लिख दोगे इक्वल साइड है, इक्वल एंगल ऑपोजिट, इक्वल sides has equal angle opposite to it, ठीक है। ये हो गया, रीजन सब में देना जरूरी है। एंड BD इज इक्वल टू CD है, तो 2 और 4 भी इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अच्छा यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 और 3 इक्वल है ना, इसको सुधार दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा, और यहाँ एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, सेम रीजन, इक्वल साइड है, इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये LHS और RHS को ऐड कर दिए, है ना। या फिर इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको 2 ले लो, यहां लिख दो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन 2 है, इसको और इसको ऐड करो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिला, ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, देखो 3 और 4 को ऐड करोगे तो ACD, ये पूरा मिल गया ACD। यही प्रूव करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AD is equal to AB, so that angle BCD is a right angle, ठीक है। तो देखो ये एक ट्रायंगल ABC दे दिया है,
इसको प्रोड्यूस किया गया डी तक, और ए बी और ए डी इक्वल है, ऐसा प्रोड्यूस किया गया है। और ए बी सी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है और हमको ये राइट एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो एकदम सिंपल है, ठीक है, समझते जाओ। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी लिख लो। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, गिवन है। अच्छा, तो अब क्या होगा, मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं, ये वाला एंगल को 2 ले लेता हूं, ये एंगल को 3 और ये वाला एंगल को 4 ले लेता हूं। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो 3 और 1 इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 और 4 और 2 इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो 2 और 4 इक्वल होगा। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, 4 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां रीजन में लिख देना इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट, इक्वल sides has equal angle opposite to it, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये एंगल बी सी और डी, ये तीनों एंगल का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिखोगे इन ट्रायंगल बीसीडी, नाउ इन ट्रायंगल बीसीडी, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। रीजन में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, और बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सी को एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिलके सी हुए हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। और प्लस डी को क्या लिखूंगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ठीक। तो अब देखो 3 किसके इक्वल है, 1 इक्वल है, तो 3 के जगह में 1 लिख दो, प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर दो एंगल 1 प्लस एंगल 2, प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को 2 लिख सकते हो, एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल 1 एंगल 1, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 को कॉमन निकाल लो, तो 2 ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब ये 2 को यहां शिफ्ट कर दो, 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, और एंगल 1 और 2 दोनों मिलके क्या हुआ, एंगल सी हुआ, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो 2 से 180 को 2 से डिवाइड किए तो 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था। चलो देखो बुक में एंगल बीसीडी इज ए राइट एंगल, तो इसको पूरा पूरा लिख दो, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बस लिख दो देयरफॉर एंगल बीसीडी इज ए राइट एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इजी है। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and C. ठीक है, तो देखो ये एक ABC राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल भी है। ये A B C ऐसा ले लो,
चाहे ए बी सी ऐसा लो, ठीक है, जैसे भी ले सकते हो। इसको भी मैं बी और इसको चाहूं तो मैं सी लिख सकता हूं। ये राइट एंगल है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। तो हमको बी और सी एंगल फाइंड करना है। सिंपल है, 45 डिग्री के होंगे दोनों, क्योंकि आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो 45 और 45 के होंगे। बस खत्म, इतना सही है। तो सबसे पहले लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, given therefore angle C is equal to angle B या angle B is equal to angle C, therefore angle B is equal to angle C। लिख देना इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट, अभी तक जो लिखते आए थे हम लोग, ठीक है। रीजन में लिख लोगे इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट, रीजन। अच्छा, अब लिखोगे लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x, ठीक। अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल A हमको दे दिया है 90 डिग्री, B और C को हमने x लिया है, x प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो 90 को उधर शिफ्ट कर दो, x प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 होगा, और को इधर शिफ्ट कर दिए तो x इज इक्वल टू आ गया 45। तो x क्या था हमारे पास, b और c इक्वल, देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो ये हमको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और 60 डिग्री पे होते हैं। चलो इसको ए बी सी, सबसे पहले लिखोगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर लिखोगे देयरफॉर, ठीक है, सबसे पहले लिख लो सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा देखो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल्स इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लिख लोगे सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA एंड या अच्छा एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x ले लो, सब इक्वल होते हैं। तो अब लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन में लिख लो, और तीनों इक्वल है तो तीनों को x ले लो, x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 शिफ्ट हो गया इज इक्वल टू 60, 3 से कैंसिल करोगे x 60 आ गया, x 60 आ गया, माने a b c 60 डिग्री का है। एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्रूव, इसमें प्रूव करने बोला था, ठीक, सिंपल।